हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास में हम पढ़ते हैं सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट एंड इजी ट्रिक्स। और हम कुछ क्वेश्चंस भी सोल्व करेंगे डिफरेंट टाइप्स के जो रिसेंटली एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे जा रहे हैं और आने वाले एग्ज़ाम्स के अंदर उनके पूछे जाने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखो P यानी कि मान लिया दे दिया हमें 100। पी क्या हमारे पास प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। आर क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि दर, वो क्या 5% दे दी। टाइम क्या दे दिया 2 ईयर्स। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट अगर हमसे पूछ रखा है तो हम कैसे निकालते हैं। हमारे पास इनके लिए फॉर्मूला क्या होता है, एस आई सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या है यहाँ पे 100 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 5 इंटू टाइम क्या हो जाएगा 2 अपॉन 100। ये क्या आ जाएगा 5 इंटू 2, 100 से 100 कैंसिल, किया क्या आ जाएगा 10। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गया हमारे पास 10। अमाउंट क्या होगा इसमें, अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि कितने पैसे हमें सिंपल इंटरेस्ट लगने के बाद 2 साल बाद मिलेंगे, ये हो गया। तो प्रिंसिपल क्या हमारे पास 100 प्लस सिंपल इंटरेस्ट क्या है 10, यानी कि आ जाएगा 110। अब देखो हमारे पास ये फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का और अमाउंट का ये तो सबको पता होते हैं जनरली, लेकिन हमें तो एग्ज़ाम के अंदर अपने टाइम को बचाना होता है, क्योंकि टाइम ही हमारे पास सबसे चैलेंजिंग फैक्टर होता है कि बच्चों को क्वेश्चंस आते हैं लेकिन उनके पास टाइम की कमी हो जाती है। इसके लिए हम जो क्वेश्चंस होते हैं जो ईजी टाइप के होते हैं इनको हम ईजीली और शॉर्ट ट्रिक्स के अंदर सोल्व करना सीखते हैं। तो देखो हम यहाँ पे इस सिंपल इंटरेस्ट को और ईजी वे के अंदर कैसे सोल्व कर सकते थे। यहाँ से हमें दिख रहा है कि अगर 100 रुपीज़ है ना प्रिंसिपल, तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा R इंटू टी, कितना है 10 है ना, 5 इंटू 2। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है हमारे पास, देखो 10% ऑफ प्रिंसिपल है ना, तो यानी कि R इंटू टी% ऑफ प्रिंसिपल है। ठीक है, प्रिंसिपल के यहाँ पे तो क्या हो गया 100 रुपीज़, तो यानी कि हम ये बोल सकते हैं R इंटू टी सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹100 प्रिंसिपल। ठीक है, ये हमारे पास क्या इसका फॉर्मूला मिल गया। फ्रेंड्स यहाँ पे ये फॉर्मूला हमें एक नॉर्मल सी चीज़ लग रही होगी कि हम तो इसको डायरेक्टली सोल्व कर लेंगे, इतना टाइम का कोई वो रोल नहीं है। लेकिन जब आप जैसे जैसे हम क्वेश्चंस की डिफिकल्टी लेवल की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा कि इन छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है एग्जाम के अंदर। और आप एग्जाम्स के अंदर इन ट्रिक्स को अपनाकर अपने क्वेश्चन पेपर को बहुत ही ईजिली और बहुत ही कम टाइम के अंदर सोल्व कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल होगा 1। मान लो हमें प्रिंसिपल दे दिया 2000, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया 10%, टाइम दे दिया 3 ईयर्स। हमसे पूछ लिया सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा और अमाउंट क्या होगा। ठीक है, कैसे सोल्व करेंगे हम इसको, देखो पहले हम सिंपल इंटरेस्ट देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है R इंटू टी% ऑफ क्या आएगा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल 100 था तो R इंटू टी लिख सकते थे हम डायरेक्टली, है ना, लेकिन अगर 100 नहीं है, ये 100 के अलावा है, तो % ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, तो R इंटू टी 10 इंटू 3 30% ऑफ प्रिंसिपल कितना है ₹2000। क्या आ जाएगा 30/100 ऑफ कितना आ जाएगा 2000। 20 से 20 कैंसिल आ गया, कितना आएगा 3 इंटू 2 क्या 600 आ गया। ये सिंपल इंटरेस्ट 600 आ गया। अमाउंट क्या हो जाएगी हमारे पास प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, क्या आ जाएगा प्रिंसिपल 2000 प्लस सिंपल इंटरेस्ट क्या आ जाएगा 600, कितना आ जाएगा 2600, यानी कि 2600 रुपये हमारा क्या आ गया अमाउंट आ गया। अब देखो कि अगर हमसे डायरेक्टली वो अमाउंट पूछ लेता, सिंपल इंटरेस्ट नहीं पूछता, तो हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल के अपना टाइम वेस्ट थोड़ी ना करते, हम डायरेक्टली क्या करते अमाउंट निकाल देते। तो अमाउंट कैसे निकलेगा डायरेक्टली, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, देखो प्रिंसिपल अगर 100 है तो 100 क्या आ जाएगा प्लस सिंपल इंटरेस्ट क्या आ जाएगा R इंटू टी% ऑफ किसका होता है ये सिंपल इंटरेस्ट P है ना, P के ऊपर R इंटू टी%। और अगर 100 है तो ये क्या आ जाता, क्या लिख सकते थे 100 प्लस में ये क्या आ जाएगा R इंटू टी, यही लिख सकते थे डायरेक्टली। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा
2000 प्रिंसिपल कितना है 2000 इंटू में R इंटू टी परसेंट ऑफ P है ना 100 प्लस, तो ये आ जाएगा 130 अपॉन में 100। देखो क्या है 30 R इंटू क्या 30 बनेगा, तो 100 प्लस 30 क्या 130 अपॉन 130% ऑफ P। ठीक है, तो 130 अपॉन 100 इंटू में 2000, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, क्या बच गया 13 इंटू 2 क्या 26 और 2 ये जीरो आ गया, तो 2600 अमाउंट हमारे पास मिल गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल दे दिया हमारे पास 5000, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे दिया 10%, टाइम क्या दे दिया 4 ईयर्स, और हमारे से पूछ लिया क्या अमाउंट बताओ। अब हम ये थोड़ी ना कि हम यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे फिर हम प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट करके उसको एडिशन करेंगे, इतना टाइम एग्जाम के अंदर हम खराब करेंगे, उसी टाइम को हम किसी और क्वेश्चन के ऊपर लगा सकते हैं। तो इसलिए हम इसको डायरेक्टली हम अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। डायरेक्टली कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रिंसिपल कितना है 5000 इंटू R इंटू टी कितना होता है 4 इंटू 10 हो गया ना, कितना हो गया 40 हो गया, तो 100 प्लस 40 140% ऑफ प्रिंसिपल, तो 140 अपॉन 100 इंटू 5000, ये क्या मिल जाएगा 00 कैंसिल, और 14 इंटू 5 क्या हो जाएगा 70, और ये 2 जीरो आ जाएगी, 7000 आ गया हमारे पास। ये हमारे पास क्या आ जाएगा अमाउंट हो जाएगा। हमारे पास अमाउंट का फॉर्मूला यही होता था ना 100 प्लस R इंटू में T परसेंट ऑफ क्या हो जाएगा प्रिंसिपल, यही था फॉर्मूला। देखिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको सोल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हम देखते हैं, हमारे पास अब की बार क्वेश्चन किसमें लैंग्वेज में दे रखा है। देखो व्हाट अमाउंट ऑफ मनी मस्ट बी गिवन एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ्स एट 4% पर एनम इन ऑर्डर टू अर्न ₹150 इंटरेस्ट, यानी कि 150 रुपये इंटरेस्ट दे रखा है सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे मेरे को समझ लो एक बार क्या क्या दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, टाइम दे रखा है और रेट दे रखा है। हमसे क्या पूछ रहे हैं व्हाट अमाउंट ऑफ मनी मस्ट बी गिवन है ना, हमसे प्रिंसिपल पूछ रखा है, बस हमें ये पता होना चाहिए क्या पूछ रखा है। ठीक है, हम डायरेक्टली इसको फॉर्मूला के अंदर पुट करेंगे, हम ये सब चीज़ें नहीं लिखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट इतना होगा टाइम इतना होगा, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। हम क्या करते हैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है R इंटू टी परसेंट ऑफ। अब आपको धीरे धीरे समझ में आता जाएगा कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, टाइम को हमें क्योंकि बचाना है, तो जो फॉर्मूला मैंने अभी अभी आपको शॉर्ट ट्रिक्स के रूप में बताए हैं वो चीज़ें आपको यूज करनी होगी। सिंपल इंटरेस्ट क्या है R इंटू टी परसेंट ऑफ P, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 150, R इंटू टी, R तो क्या हमारे पास 4% देखो, और T कितना है 6 मंथ, 6 मंथ यानी कि 1/2 ईयर, हाफ ईयर हो गया ना, तो क्या आ जाएगा 4 इंटू में 1/2% ऑफ P यानी कि प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा P लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में। अब क्या देख लो 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा, और इस 2 से ये क्या इतना 75, तो प्रिंसिपल की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या मिल जाएगी। अब ये देखो ये क्या परसेंट है ना, तो अपोन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे परसेंट हटाने के लिए यहाँ पे 100 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 75 इंटू में 100 क्या आ जाएगा 7500 प्रिंसिपल हमारे पास। अगर ये समझ आपको नहीं आया तो इसको आप देख सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। देखो P इंटू R इंटू टी अपॉन में 100, P यहीं पे रहेगा एज इट इज, इनको इधर ले आओ तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन में R इंटू में T। आप यहाँ से सोल्व करके देख लीजिए, आपको मेथड से पता चल जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा कि आंसर यही आता है 150 इंटू में ये 100। ये 100 किसका था परसेंटेज का था, जो हमने यहाँ पे परसेंटेज हटाने पे अपोन में 100 लगा दिया था, है ना। और ये नीचे R इंटू टी, क्या R इंटू टी यहीं पे भी था, तो क्या आ जाएगा 4 इंटू 1/2, ये क्या 2 टाइम्स, ये 2 से क्या 75, ये हमारे पास वही आएगा 7500। तो इसलिए यहाँ से हमें सोल्व करने में कितना टाइम लगा, हमने कुछ सेकंड्स ही लगी, लेकिन अगर इससे सोल्व करेंगे तो हमें थोड़ा टाइम लग सकता है। जैसे जैसे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे टाइम, अगर हम डायरेक्ट मेथड से करेंगे तो ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगर ट्रिक से करेंगे तो हमें टाइम बहुत ही कम लगेगा। तो देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, व्हाट इज द प्रिंसिपल दैट विल बी ₹560 इन 3 ईयर्स एट द रेट ऑफ 4% एनुअल इंटरेस्ट। यानी कि हमें क्या बोल रहा है कि प्रिंसिपल क्या होगा अगर 3 साल के लिए 4% के रेट के ऊपर अगर हम एनुअल इंटरेस्ट के रूप के ऊपर अगर हम दे रहे हैं 560 रुपये हमें क्या मिल रहे हैं, मतलब हमारे पास अमाउंट क्या हो गया
60 है दे रखा उसने, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया 4% और टाइम क्या हो गया 3 ईयर्स, ठीक है। हम डायरेक्टली इसको देखो सोल्व करेंगे। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास 100 प्लस में R इंटू T%। अगर 100 रुपीज़ प्रिंसिपल होता तो क्या होता 100 प्लस में R इंटू T%। R इंटू टी क्या 12 हो गया, तो 12 पर 100 प्लस 12 क्या आएगा 112 ये होता है ना। अगर 100 रुपये होता तो उसका कितना यहाँ पे हमारे पास अमाउंट कितनी आ जाती 112 आ जाती ना, ये हमें पता है। तो 112 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 560, ठीक है। कैंसिल कर दो यहाँ से, ये आ जाएगी कितनी टाइम्स जाएगी 5 टाइम्स जाएगी। और 1 की वैल्यू मतलब नहीं यहाँ पे 1 आ गया, 1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5 टाइम्स आ गई। हमें चाहिए कि 100 की वैल्यू, क्योंकि प्रिंसिपल हमने कितना 100 की वैल्यू चाहिए ना 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास आ जाएगी 100 की वैल्यू 5, इधर किसे 100 से मल्टीप्लाई हुआ है 1 इंटू 100, तो इधर 5 से 100 की मल्टीप्लाई 5 इंटू 100 क्या 500 आ गया। तो प्रिंसिपल हमारे पास आ गया 500। ये समझने में आपको थोड़ी डिफिकल्टी होगी, इसलिए मैं इसको दोबारा बता देती हूँ एक बार। अमाउंट अगर हमारे पास अमाउंट निकाल रहे हैं हम, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है। प्रिंसिपल अगर 100 है तो 100 प्लस सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है R इंटू टी। तो R की वैल्यू 4 है, T की वैल्यू 3 है, 4 इंटू 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 12। तो 100 प्लस 12 यानी कि 112 112 अमाउंट कितना आ गया 112। 112 की वैल्यू इसमें गिवन है, 112 अमाउंट निकलता। अगर 100 प्रिंसिपल होता तो अमाउंट कितना निकलता है 112, और हमारे पास अमाउंट कितना दे रखा है 560। तो 112 और ये इधर क्या आ जाएगा 112 किसके इक्विवेलेंट है हमारे पास, इक्विवेलेंट है, मतलब इक्वल नहीं है इक्विवेलेंट है, उसके जैसा है ये 560 के। 1 कितना आ जाएगा 560 बटे 112, ठीक है। इधर आके क्या डिवाइड में आ जाता है ना, तो हमने डायरेक्टली इसको कैंसिल कर दिया। 560 बटे 112 कैंसिल करके क्या आएगा हमारे पास 5 आएगा। तो 1 किसके 5 के इक्वल होगा, 100 किसके इक्वल हो जाएगा तो 500 के इक्वल हो जाएगा। तो प्रिंसिपल हमारे पास डायरेक्टली क्या मिल गया 500। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हमारा क्वेश्चन है दिस सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ 5% पर एनम फॉर 3 ईयर्स एंड 4 ईयर्स डिफर्स बाई ₹45 द सम इज। आप इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स सोल्व करके देखिए। अभी तक जो भी ट्रिक्स और मेथड्स हमें बताए उससे आप सोल्व करके देखिए। अगर आप इसको सोल्व कर पाते हैं इजीली तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इसको सोल्व नहीं कर पाते हैं तो आप हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, जिसके अंदर हम इस क्वेश्चन को सोल्व कराएंगे और कुछ और टाइप्स के क्वेश्चन भी सोल्व कराएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।